लड़ाई थी मुझसे थी, मेरे को मारता, मुझसे लेता, जो भी करना था मेरे साथ करता। मेरे पापा को क्यों मारा? मैं मेरे पापा के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती हूँ। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि आपने 5-7 दिन पहले खबर देखी थी कि रेवाड़ी के यादव नगर में एक फोटोग्राफर की हत्या की गई थी। वो भी पुलिस के द्वारा खुलासा हुआ कि उसके दामाद ने ही ये साजिश रची और एक शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको शूट किया था, गोली मारी थी। उसके द्वारा खुलासा हुआ कि 3 लाख रुपए दे करके उसी के दामाद ने ही अपने ससुर की हत्या कराई गई। शूटर के द्वारा से खुलासा हुआ और उसके बाद में उस दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास में वो बेटी है। आज इनका तो सब कुछ ही उजड़ गया है। पति भी अंदर हो गया पिताजी के हत्या के आरोप में और पिताजी इस दुनिया में रहे नहीं। आज इस बहन से पूछेंगे कि ये क्या चाहती हैं, क्या ये संतुष्ट हैं या किसी और को भी दोषी मानती हैं। 1-2 बातें इनसे और लेंगे। और क्योंकि हर मोड़ पर देखते हैं कहीं न कहीं अधूरा केस रह के पेंडिंग रह जाता है, लेकिन यहाँ उनकी रेस्टिंग हो चुकी है और इस बहन से पूछेंगे और क्या चाहती है। तो बहन जी राम राम। आपको नाम क्या है बेटे, एक बार दोबारा बताओ जनता को। हंसू। अंजू? हंसू। हंसू। आज जिसने आपके पिताजी के ऊपर ये वारदात के लिए जान ली, वो भी आपका हस्बैंड भी जो पुलिस तस्दीक में आरोपी बन के सामने आया, वो अरेस्ट हो चुके। और क्या चाहते हैं आप लोग? मैं मेरे पापा के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती हूँ। मुझे खून के बदले खून चाहिए बस। लड़ाई किसकी नहीं होती। मेरे पापा लड़ाई थी मुझसे थी, मेरे को मारता, मुझसे लेता, जो भी करना था मेरे साथ करता। मेरे पापा को क्यों मारा? मैं उसके हत्यारे को सजा दिलाना चाहती हूँ। कानून अपना काम करेगा बेटे। आज हरियाणा पुलिस इतनी अलर्ट है कि आरोपी को छोड़ती नहीं, इतना जल्दी खुलासा कर लिया और अरेस्ट भी कर लिया। उस परिवार में क्या और भी किसी को दोषी मानते हैं आप लोग? जो भी लड़ाई झगड़ा था, सो झगड़ा था, मेरे पापा को क्यों मारा? बस मैं उसी का चाहती हूँ कि मेरे पापा का जो भी हथियार है उसको सजाओ, उसको। मैं अपने पापा के जो आपका पति था बेटे, वो ऐसा लगता है कि हर काम अपने परिवार के सलाह से करता हो या अकेला करता हो। इससे क्या मानेंगे आप लोग कि ये उन्हें जो षड्यंत्र रचा है अपने परिवार से सूझबूझ के सलाह मशवरे से किया होगा या अकेले ही? आपका क्या मानना है इसमें? मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या उसने क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी थी मेरे पापा से, मेरे पापा को क्यों मारा। अच्छा, यहाँ जैसे आपने पहले बता दिया बेटे वीडियो में कि 4-5 महीने से यहाँ घर पे आई हुई थी। वो झगड़ा मेन किस बात का लेकर था? आपका हस्बैंड वाइफ का था या परिवार के साथ था? इतने कोई झगड़ा भी नहीं था, बस मेरे पापा को क्यों मारा। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे पापा का हत्यारे को सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे पापा को क्यों मारा? आज पुलिस ने जल्दी ही अरेस्ट कर लिया 5-7-10 दिन के अंदर ही। क्या पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हैं आप लोग? जो पुलिस ने करके दिखा दिया, आरोपियों को अरेस्ट कर लिया और सजा देना कानून का काम, उसके मुताबिक ये गवाही होंगी, तथ्य चलेगा, पुलिस वालों की भी उनकी भी, हर चीज़ का पहलू सामने आएगा। इस सज़ा में तो प्रोसीजर लंबा है, लेकिन आज जो पुलिस ने करके दिखा दिया, संतुष्ट है आप लोग उससे? आज तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उस दिन मैं संतुष्ट नहीं थी जब मेरे पापा को घर पे आके मार के गया था। तब हमारी अगर किसी ने सहायता की होती, जब हमारा मुकदमा दर्ज हुआ होता, उसे तब सजा मिली होती, तो शायद मैं अपने पापा को नहीं खोती। जो कुछ दिन पहले ये बताया गया था पिताजी के सिर में हेलमेट, यहाँ घर पर ही वारदात हुई, आप भी यहाँ पे टाके भी आए पिताजी के, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई? उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उस समय कार्रवाई होती तो शायद ये दिन नहीं आता आज? मैं अपने पापा को नहीं खोती। अगर उस दिन ये कार्रवाई हो जाती तो उस दिन उसको, अगर जो उसने घर पे आके मारा तो उसके अगर उसे सजा मिलती तो शायद वो आगे इतने बड़ा कदम नहीं उठाता।
उस समय जो ढिलाई बताई जा रही है बेटी के द्वारा, अगर वो उस समय कार्रवाई होती जब एक घर पे ही ससुर के ऊपर वारदात, सिर में हेलमेट मारना, स्टेज चाहना, और बेटी तमाशा देख रही है, कुछ चारा नहीं है, बस की बात नहीं है, पुलिस कंट्रोल में फ़ोन कर रही है और बुला रहे हैं, और वहाँ उसकी बुला के थाने में खतरदारी हो रही है, उसकी रिस्पेक्ट भी हो रही है, ऐसा क्या था। लेकिन अगर ये उसी समय कार्रवाई होती तो शायद पिताजी नहीं खोना पड़ता। ये बेटी ने जो बताया है, आज ऐसा ये दर्शाना ज़रूरी भी था कि हमारी हरियाणा पुलिस अलर्ट है, कहीं ना कहीं ढिलाई हो आती है, हो सके वो ना हो उसमें ये सोचा हो कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करें तो घर बिगड़ जाएगा इनका, कोई ढिलाई इस मारे दे दी हो और वो उसको हिम्मत मिल गई और दोबारा बड़ा अटैक करने की। अगर उस समय ढील नहीं मिलती तो पुलिस ने हो ना हो ये रहम खाया हो कि बच्चों का घर ना बिगड़ जाए कार्रवाई करने पर। कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई करना एक लापरवाही नहीं, एक मजबूरी होती है। कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर रहम खाना, इनके दलीलें समझना, इनके साथ कंप्रोमाइज़ करवाना, घर बसवाना, ये भी आता है उनके साथ में। ये इनकी ढिलाई करिए तो पुलिस आरोपी है, उसके साथ में कई तथ्य जुड़े हुए होते हैं। आज ये दर्शाना ज़रूरी भी था कि जिन्होंने पिताजी के ऊपर, इन बेटी के मोहनलाल फोटोग्राफर, इनके पिताजी का नाम था, वो जो उनकी हत्या की गई, वो हत्यारे अरेस्ट पुलिस ने कर लिए गए हैं। और इसके अलावा कोई तथ्य सामने आएगा तो वो भी आपको दर्शा दिया जाएगा। और आप लोग उस मोहनलाल जी के लिए एक ओम शांति का कमेंट डालते रहना ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को सपोर्ट मिले। साथ साथ इसको शेयर भी करते रहना। आपका शेयर करना ही इनकी सपोर्ट और उसके लिए शांति का वरदान होगा। और किसी भी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार का बताना है। और बने लोग शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।